आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे के मन की बात जानना है बहुत शुरुआत में, ये शुरुआत में इस ऐसी चटर पटर सिद्धियां है, ऐसे छोटी मोटी खिलवाड़। जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे उसी समय जो अनुष्ठान होता था गायत्री का और देवी शक्ति का, तो ऐसा था कि अगर ऐसे दृष्टि करके मन में संकल्प कर रहे तो जैसे हो वैसे ही खड़े रहोगे, एक कदम इधर उधर नहीं होगे, जितनी मिनट का संकल्प है। तो ये छोटे छोटे, जैसे दूसरे की मन की बात बता देना, तुम कहां से आए हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या, ये बहुत छोटी बातें होती हैं। अब किसी सिद्ध के पास जाकर तुम ये परीक्षा करो कि वो हमारे मन की बात जानेगा कि नहीं, तो भगवान एक बार भी ये बात नहीं कहे। यहां जो भागवतिक सिद्धि है उसकी बात कह रहे। ये सिद्धियां विघ्न हैं, जिसे तुम महत्व देते हो, ये विघ्न है। जैसे काम वेदना विघ्न है, क्रोध विघ्न है, ऐसे सिद्धियां विघ्न है। प्रकृति राज्य में देहाभिमान पुष्ट करके फिर दुर्गति को प्राप्त कराती है। ये छोटी मोटी सिद्धियां। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक में लिखा था कि एक व्यक्ति था, वो दूसरों के मन, ऐसे गृहस्थ वेश में था, दूसरों के मन की बात, और लाखों लोगों की भीड़ होती, जय हो जय हो। अच्छा तुम बंबई से आ रहे हो, 9 बजे चले थे, ये सोच के चले थे, ये खाया था, अच्छा कोई कष्ट तो नहीं हुआ, हाँ वहां तुम्हें चबेटा लगा था ना, अरे लोग बावरे हो जाते। अच्छा वो तो बिल्कुल देख रहा है एक एक चीज, आगे ऐसा होगा वैसे, ढेर फल फूल मिठाई रुपया पैसा वैभव प्रणाम नमस्कार। भाई जी भी गए, देखें भाई क्या है, जो महापुरुष जन होते हैं, कौन सी सिद्धि किस कोटि की जागृत हुई है, जो वहां गए देखा। भाई जी के लिए कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि विषयी मन की तरफ उसका मन बता सकता है, जो भगवत चरणा उसकी पहुंच ही नहीं। भाई जी ने एकांत में पूछा है क्या है, तो उनका आपसे कोई छुपाव नहीं है। ऐसे गमछा उड़े हुए, गमछा हटाया, कान में बिष्ठा लगा हुआ था, मल, ऐसे गोली बना के रखी, बोले यक्षिणी सिद्ध है मुझे, इस मल पे बैठती है वो, जो भी सामने आता हो हमारे कान में सब बता देती, मैं बता देता हूं, और कोई सिद्धि नहीं, कोई भजन नहीं, कोई साधन। भाई जी बताते हैं कि परिणाम में जब यक्षिणी से उसने पूछा कि मेरी मृत्यु कब है, तो उसने बताया अमुक समय में। अब उसको ज्ञान हुआ कि मरने के समय तो सुधार लेना चाहिए, तो नर्मदा जी की तरफ चला, तो रास्ते में यक्षिणी ने पटक दिया, बोला जीवन भर हमसे गुलामी करवाई, अब जीवन के बाद मैं तुम्हारी स्वामिनी रहूंगी, जो मैं कहूंगी, अर्थात उसको विपरीत बनना पड़ा। ये जो लोग चमत्कार समझते हैं कि सिद्धियों, ये कोई खास बात नहीं है। आप ऐसा न समझो कि जितने भजनानंदी महापुरुष हैं, ये तो कोई बता ही नहीं रहा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। अरे ये प्रभु में, कहीं ये सिद्धों का वर्णन हो रहा है, स्थित प्रज्ञ का, कहीं एक बार भी भगवान ने नाम लिया क्या ऐसा? वो सबके मन की बात जानता है, वो पहाड़ में घुस सकता है, वो कई रूप रख सकता है, वो मिठाई पैदा कर सकता है, सेव संतरा पे, ऐसा तो नहीं वर्णन कर रहे। यहां वर्णन हो रहा है वास्तविक सिद्धावस्था, इसे कहते हैं सिद्ध। ये